लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। एरोमेटिक क्या थे? एरोमेटिक वो होंगे जो 4n + 2 पाई हैकेल प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे और साथ में ही वो कॉन्जुगेशन में भी होने चाहिए, यानी पाई सिग्मा लॉन पेयर्स, कुछ रेजोनेंस की कंडीशन मैंने आपको बताई थी। इसके साथ में हमने देखा था कि एंटी एरोमेटिक क्या होंगे, जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेंगे वो क्या होंगे, एंटी एरोमेटिक होंगे। और जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं होंगे वो क्या होंगे, आपके सारे नॉन एरोमेटिक होंगे। तो इन्हीं कंडीशंस के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कुछ एग्जांपल्स भी हमने किए थे। नेक्स्ट उन्हीं को लेकर के हम थोड़ा और आगे डील कर रहे हैं, तो कुछ स्पेशल कैटेगरी में हम उनको ले रहे हैं। तो देखना अभी कि किस तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के अंदर। हम बात कर रहे हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड की। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, तो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। इसमें नंबर 1 जो है वो है फ्यूज्ड एरोमेटिक और दूसरा है आइसोलेटेड साइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पे भी लिख लीजिएगा फ्यूज्ड साइक्लिक कंपाउंड। तो फ्यूज साइक्लिक कंपाउंड का मीनिंग क्या है कि इसमें अगर हम एरोमेटिसिटी देख रहे हैं तो एरोमेटिसिटी इसमें क्या देखनी पड़ेगी, हमें पूरे सभी रिंग्स की साथ में देखनी पड़ेगी। एग्जांपल हम देखते हैं पहले कि ये मेरे पास एक रिंग है बेंजीन, जिसके साथ में एक और बेंजीन जुड़ी है जिसका नाम हमने लिखा था नेफ्थलीन होती है ये। तो इसमें क्या होगा, अगर हम देखें तो इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन हैं जो डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं, यानी रेजोनेंस में रोटेट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ओके, तो फ्यूज साइक्लिक रिंग के अंदर अगर हम देखें तो होल पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर इन द एरोमेटिसिटी, या मैं बोलूं कि सारे के सारे पार्टिसिपेट करेंगे एरोमेटिसिटी के अंदर पूरे रिंग के। ओके, इसी तरीके से अगर आइसोलेटेड की बात करें तो आइसोलेटेड में अगर हम एग्जांपल लें तो कोई एक बेंजीन रिंग जिसको हम कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दें, तो ये जो होती है वो फ्यूज्ड रिंग होती, ये जो होती है वो आइसोलेटेड साइक्लिक कंपाउंड होता है। तो इसमें दोनों रिंग जो है वो अलग अलग है, सेपरेट है, जबकि इसमें दोनों रिंग में एक बॉन्ड क्या है, कॉमन है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इस केस में क्या होगा कि एरोमेटिसिटी के अंदर हर अपनी एक हर रिंग जो है वो अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेट करेगी। ये अलग एरोमेटिसिटी से पार्टिसिपेट करेगा और ये अलग एरोमेटिसिटी से पार्टिसिपेट करेगा। हालांकि यहाँ पर दोनों ही रिंग जो है वो बेंजीन है, इसलिए दोनों के दोनों 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए दोनों के दोनों क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। तो इस सिचुएशन में अगर हम बात करें ओनली इंडिविजुअल ring can participate in the aromaticity। दोनों रिंग अलग अलग तरीके से एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करेंगे। सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें इसका,
हमने लास्ट लेक्चर में इसको देखा था, इसका नाम है एंथ्रासीन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 14 पाई इलेक्ट्रॉन है जो एरोमेटिक है, क्योंकि ये सभी की सभी क्या है, कॉन्जुगेशन में है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक और रिंग हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक होगा। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो हमारा हेडिंग है वो है क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ही खास एरोमेटिक कंपाउंड है। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, जब किसी साइक्लिक रिंग के अंदर कोई कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हो। और कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, यानी एल्डिहाइड और कीटोन को हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। अगर किसी रिंग के अंदर कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हो तो ऑक्सीजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, ज़्यादा माइनस आई और माइनस आयन इफेक्ट की वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अब इलेक्ट्रॉन को जब वो अपनी तरफ खींचता है तो कार्बन के ऊपर इसके अपोजिट में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लाइक एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि ये एक कार्बोनिल ग्रुप है, इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। अब इसमें क्या होता है, ये जो बॉन्ड है वो इस तरीके से इसके ऊपर आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव बन जाएगा। इस पॉजिटिव की वजह से ये कार्बन जो है वो रिंग से कनेक्टेड है। अगर ये कार्बन रिंग से कनेक्टेड है और इस पॉजिटिव की वजह से अगर जिस रिंग से ये कनेक्टेड है अगर वो रिंग एरोमेटिक हो जाए तो उसको बोलते हैं हम क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, लिखते हैं, लिखना इफ लिखना राइट ना, if pi electron of carbonyl compound, if pi electron of carbonyl compound, if pi electron of carbonyl compound is delocalized towards the oxygen atom, towards the oxygen atom, if pi electron of carbonyl compound is delocalized towards the oxygen atom, and if a ring is formed an aromatic, if a ring is formed an aromatic, then the compound is called quasi aromatic compound। देखेंगे सभी, इधर ध्यान देंगे। एग्जाम्पल में जैसे अगर हम बात करें, मेरे पास एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन से कनेक्टेड है ये, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। अब अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ये वाला जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो उठ करके यहाँ आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में ये वाला बॉन्ड इधर आएगा। तो ये जो बना है वो किस तरीके का बन जाएगा,
यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस जगह पर एक पॉजिटिव और इस तरीके से ये बन जाए। तो अगर हम इस सिस्टम को देखें, यहाँ पर इस पूरे सिस्टम को देखें तो ये पूरा सिस्टम आपका क्या हो गया है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो गए हैं, क्योंकि पॉजिटिव के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन हम एरोमेटिक में काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कैसा हो जाएगा, डीलोकलाइज है ये सारे के सारे। तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। और ये एक स्पेशल टाइप का एरोमेटिक है, तो इसको बोलते हैं क्या, क्वासी एरोमेटिक। क्या बोलते हैं, क्वासी एरोमेटिक। इसी तरीके का एक और एग्जांपल है, अगर हम इसके अंदर बात करें तो ये वाला जो बॉन्ड है वो इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर खिसक जाएगा, बिकॉज इसका माइनस एम क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ से ये बॉन्ड इधर की तरफ खिसक जाएगा। तो ये किस तरीके का बनेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड खिसक के यहाँ आ गया तो इस पर क्या आ जाएगा, इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इस पूरे सिस्टम को देखें यहाँ से, तो ये पूरा सिस्टम अभी क्या हो गया है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए हैं, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एरोमेटिक हो गया है, और ये क्वासी एरोमेटिक है। कौन सा एरोमेटिक है, क्वासी एरोमेटिक है। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल भी हैं। ये वाला एक कंपाउंड है, तो इसके अंदर अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं ट्रोपोलोन, और इसको बोलते हैं ट्रोपोन। ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर की साइड में, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड इधर खिसक जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर इस जगह पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर एक OH है। तो ये वाला डबल बॉन्ड इस जगह पर, तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, अगर इस सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये कुछ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड के कुछ एग्जांपल्स हैं। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इनको। तो थोड़ा थोड़ा अभी तो आई थिंक आपके माइंड में घुस रहा होगा कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक किस तरीके से पहचानने हैं। ओके, तो प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी इसके ऊपर जो असाइनमेंट होगा मैं आपको क्लासरूम के अंदर आपको सेंड कर दूंगा, तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सभी को। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपाउंड है एनुलीन। इसको मैं पीछे भी डिस्कस किया था थोड़ा सा, मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में थोड़ा सा बताया था आपको एनुलीन के बारे में। एनुलीन क्या होता है, एनुलीन जो है वो एक मोनोसाइक्लिक कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, साइक्लिक सिस्टम होता है, जिसके अंदर अल्टरनेट पाई बॉन्ड होते हैं, या मैं बोलूँ उसमें रेजोनेंस होता है।
ओके, तो इसको भी एक छोटा सा डेफिनेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, क्या कि इट इज ए मोनोसाइक्लिक कंप्लीट कॉन्जुगेटेड पॉली ओके। तो एनुलिन को जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, एनुलिन को किस तरीके से लिखते हैं, सभी एनुलिन्स को इस तरीके से लिखते हैं, एक ब्रैकेट में इसके पहले एक्स लिखा जाता है और बाद में इसको यहाँ पर इसका नाम लिख देते हैं सिंपल, क्या, एनुलिन। ये राइटिंग ऑफ एनुलिन है। इसमें जो ये जो एक्स है, इस एक्स को हम बोलते हैं नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हम सबसे पहले एनुलिन के बारे में बात कर रहे हैं। ये साइक्लोब्यूटाडाइन है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसके अंदर? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, और ये कॉन्जुगेशन में भी है, पाई सिग्मा में कॉन्जुगेशन में है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। तो इसको 4 पाई इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ रखेंगे और इसके बाद सिंपल लिख देंगे एनुलिन। ये बहुत बेसिक नेमिंग है एक्चुअली। कभी कभी एग्जाम्स में थोड़ा सा टफ बनाने के लिए इस तरीके की नेमिंग यूज कर लेता है, तो जनरली किसी को पता नहीं रहता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एनुलिन, तो वहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। तो ये जो एनुलिन है, अगर हम बात करें 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, तो ये सभी के सभी क्या है, रोटेटिंग है, डीलोकलाइजेशन ये शो कर रहे हैं। इसकी वजह से ये कैसा होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। तो ये एंटी एरोमेटिक जो है वो वेरी लो टेम्परेचर पे होता है, एट वेरी लो टेम्परेचर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसी पर्टिकुलर 4 पाई इलेक्ट्रॉन एनुलिन को हम अगर रूम टेम्परेचर पे बात करें तो उस केस में एट रूम टेम्परेचर it is unstable and form डायमर। तो ये क्या कर लेती है, डायमर बनाती है। तो डायमर बना करके ये क्या कर लेती है, कुछ इस तरीके का अपना जो नॉन एंटी एरोमेटिक का जो फिनोमिना है उसको चेंज करके वो किस में चली जाती है, नॉन एरोमेटिक के अंदर चली जाती है। तो यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है इनका वो ब्रेक होगा, ठीक है। दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है कॉन्जुगेशन करने के लिए, इसमें भी इसी तरीके से ये बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आकर के इससे कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे इंडिविजुअल जो इलेक्ट्रॉन बनेंगे उनसे एक पाई बॉन्ड इधर की साइड बन जाएगा। तो ये जो रिंग है वो आपस में इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगी, इस तरीके से। यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड और यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये जो फ्री रेडिकल है इन दोनों से एक पाई बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और यहाँ वाले फ्री रेडिकल से इधर और इधर ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब इस जगह पर हमारे पास अगर हम बात करें तो sp3 कार्बन आ गया और sp3 नॉन प्लेनर होता है। अब जैसे ही नॉन प्लेनर आ गया तो हमें पता है कि वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ओके, जब भी आउट ऑफ प्लेन आ जाएगा तो वो कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। तो दिस इज द 4 पाई इलेक्ट्रॉन एनुलिन है। तो इस तरीके से एग्जिस्ट करती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट जो एनुलिन हमारे पास है वो 6 मेंबर एनुलिन है। सिक्स मेंबर एनुलिन में हम जानते हैं इसका बेसिक नाम जो है वो बेंजीन है। अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा, 6
क्योंकि इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है एनुलिन। ओके, और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में है और ये क्या होता है, एरोमेटिक होता है। डीलोकलाइजेशन इसके अंदर है, रोटेटिंग है। अब ये बार बार मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। आई थिंक अब काफ़ी दो लेक्चर इसके ऊपर हो चुके हैं, तो अभी थोड़ा पता चल गया होगा कि ये इलेक्ट्रॉन रोटेट डीलोकलाइजेशन होगा या नहीं होगा, रोटेट करेंगे या नहीं करेंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा अब आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें रोटेट करेंगे तो ये एरोमेटिक होगा और इसको हम बोलते हैं एनुलिन, और इसका बेसिक नाम क्या है, बेंजीन है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नए एनुलिन की। 8 मेंबर के लिए चलते हैं। ये 8 मेंबर के एनुलिन है। अगर हम बात करें तो इसके अंदर 8 पाई टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, 2 2 4 एंड 2 6 एंड 2 8, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। तो यहाँ पर हम नाम लिखेंगे इसका क्या, 8, और आगे लिख देंगे एनुलिन। हम लिख देंगे 8 और एनुलिन, क्योंकि इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसको 8 एनुलिन लिख देंगे, नाम इसका सिंपल। इसका जो अगर हम बात करें तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। बट ये जो है वो रूम टेम्परेचर पे इस फॉर्म में ना रह करके टब शेप में रहता है, बिकॉज इसमें जो पाई बॉन्ड का जो ओवरलैपिंग होता है वो थोड़ा टफ होता है, इसलिए वो इस तरीके की ड्यूरिंग द ओवरलैपिंग वो इस तरीके की शेप ले लेते हैं, टब शेप ले लेते हैं, और ये आउट ऑफ द प्लेन हो जाते हैं। अब जैसे ही आउट ऑफ प्लेन हो जाएंगे तो हमने सीखा कि आउट ऑफ प्लेन जो होता है वो रेजोनेंस नहीं होता है, तो कॉन्जुगेशन नहीं होगा, और नहीं होगा तो ये कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक ना होते हुए किस में चला जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक के अंदर। टब शेप है, क्या है, टब शेप है, और नॉन एरोमेटिक हो जाएगा बिकॉज ये आउट ऑफ क्या हो गया है, प्लेन हो गया है। ओके, तो ये 8 मेंबर जो थी वो 8 पाई इलेक्ट्रॉन वाली एनुलिन थी। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट एनुलिन की। नेक्स्ट हमारे पास जो एनुलिन है वो 10 मेंबर की हम बात कर रहे हैं। ये वाली एनुलिन, ओके। इस वाले एनुलिन की अगर हम बात करें तो इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास कॉन्जुगेशन में है। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन अगर कॉन्जुगेशन में है तो हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई ये तो एरोमेटिक होनी चाहिए, बट इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इस जगह पर और इस जगह पे ये जो हाइड्रोजन है एक एक, इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वैन डर वाल्स रिपल्शन होता है। अब वैन डर वाल्स रिपल्शन होता है जिसकी वजह से वैन डर वाल्स रिपल्शन होता है, और यहाँ पर वैन डर वाल्स रिपल्शन इंक्रीज होने की वजह से, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन बहुत ही पास पास आ जाते हैं और दोनों हाइड्रोजन बहुत ही पास पास आ जाने की वजह से वैन डर वाल्स रिपल्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये हाइड्रोजन आउट ऑफ द प्लेन हो जाते हैं। दैट्स वाई ये वाली जो एनुलिन है वो प्लेनर ना रहते हुए, नॉन एरोमेटिक ना रहते हुए किस में चली जाती है, नॉन एरोमेटिक के अंदर चली जाती है। इसकी वजह से बिकॉज यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो वैन डर वाल्स रिपल्शन की वजह से क्या हो जाते हैं, आउट ऑफ प्लेन हो जाते हैं। दैट्स वाई ये जो होती है वो नॉन एरोमेटिक होती है,
ना कि एरोमेटिक होती है, ये एरोमेटिक नहीं होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि वंडरवॉल रिपल्शन की वजह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन बढ़ जाता है और जिसकी वजह से ये आउट ऑफ प्लेन हो जाते हैं। दैट्स वाई ये क्या होती है, नॉन एरोमेटिक होती है। इसी तरीके से नेक्स्ट एनोलिन की अगर हम बात करें तो इस तरीके की एनोलिन, इसके अंदर अगर हम बात करें तो कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 4 इस वाले जो एनिलीन है इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 4 6 8 10 12 एंड 14। यहाँ पर इसके पास 14 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। अब आप इसमें ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें भी तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन में रिपल्शन होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे साइकिल का साइज बड़ा हो जाने की वजह से वंडरवॉल रिपल्शन बिटवीन द हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज हो जाने की वजह से ये जो रिंग होती है जिसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इवन मैं बात करूँ 14 पाई इलेक्ट्रॉन से आगे वाले जितनी भी एनोलिन होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं, एरोमेटिक होती हैं। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये क्या होती है, एरोमेटिक होती है। अगर इसका रीजन पूछा जाए तो क्या है, ड्यू टू इंक्रीज द साइज ऑफ साइकिल वंडरवॉल रिपल्शन डिक्रीज। वंडरवॉल रिपल्शन डिक्रीज हो गया है, तो वंडरवॉल रिपल्शन के डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पर ये वाली जो रिंग है वो क्या हो जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगी। ओके, तो ये रिंग जो है वो 14 मेंबर वाली एनोलिन जो है वो आपकी क्या होगी, एरोमेटिक होगी। इसका नाम जो है वो क्या होगा, 14 ब्रैकेट में हम लिख देंगे पाई इलेक्ट्रॉन और उसके आगे लिख देंगे एनोलिन। ओके, तो एक स्टार मार करके हम नोट लिख लेते हैं और वो नोट क्या है वो आपको बताता हूँ, लिखिएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर एक स्टार मार करके एक नोट लिखिएगा सभी लोग। देखिए 14 पाई इलेक्ट्रॉन एनोलिन और मोर देन 14 पाई इलेक्ट्रॉन एनोलिन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन एनोलिन और मोर देन 14 पाई इलेक्ट्रॉन एनोलिन आर aromatic because due to increase the size of cycle wonderwall repulsion between the hydrogen will decrease। ओके, देखो इसको NMR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसकी वजह से भी हम 14 पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर हम एरोमेटिसिटी के कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं। अब NMR स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्या होता है कि उसके अंदर हम जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है उस एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हम पता लगा सकते हैं कि क्या वो एरोमेटिक है या नहीं है। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्या है, थोड़ा सा उसको मैं आपको बता देता हूँ साइड में। यहाँ पे इसको सबसे पहले बेंजीन पे ट्राई किया गया, तो वहाँ पर हमें पता चला क्योंकि बेंजीन हमारे लिए क्या है, एरोमेटिक है, हमें पता भी है एरोमेटिक होता है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन उसमें डीलोकलाइजेशन में होते हैं। तो थोड़ा सा इधर देखिएगा, NMR के अकॉर्डिंग देखो, अगर
ये एक तरीका है किसी किसी भी साइकिल रिंग का एरोमेटिसिटी पता करने का। होता क्या है कि हम एक बेंजीन रिंग लेते हैं और बेंजीन रिंग लेते हैं कुछ इस तरीके से। बेंजीन रिंग लेते हैं और कुछ इस तरीके से। कुछ लोगों को समझ आ गया होगा कि मैंने ये किस तरीके की रिंग बनाई है। इसमें जो ब्लैक मैं शेड कर रहा हूँ डार्क वाला, ये शो कर रहा है कि ये रिंग जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है। हमने इस रिंग को किस तरीके से रखा हुआ है, हमने इस तरीके से रखा हुआ है, जैसे मेरा हाथ है इस तरीके से इस रिंग को रखा हुआ। तो ये वाला जो पोर्शन है वो ये ब्लैक शेड से बनाया और जो पीछे वाला जो पोर्शन है ये वाला वो मैंने इस डॉटेड लाइन से बनाया है। तो इस बेंजीन रिंग के लिए अगर हम बात करें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक से, तो हम इसमें क्या कर लेते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से इसके अंदर से कुछ मैग्नेटिक लाइंस जो है बेंजीन रिंग के अंदर से जाती हैं और वापस आती हैं। सेम टू सेम इधर वाली साइड से भी। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पर हम जानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइजेशन है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और साथ में मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा दिया, तो इसमें क्या जनरेट हो जाता है, करंट जनरेट हो जाता है। तो ऐसा फिनोमेना हम लोगों को इस 14 पाई इलेक्ट्रॉन मेंबर जो एनुलिन है उसके अंदर भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि ये भी क्या होती है, एरोमेटिक होती है। इसको दिखाया गया था सबसे पहले किसमें, एनएमआर के अंदर। तो इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें किस तरीके से हमने 14 पाई इलेक्ट्रॉन को एरोमेटिक बोला है, या इससे आगे वाले में इस तरीके का क्यों बोला है। तो दोनों ही रीजन है। एक तो ये है कि हाइड्रोजन जो रिपल्शन होता है हाइड्रोजन के बीच में, वंडर वॉल रिपल्शन, वो डिक्रीज हो जाता है। और साथ में ही एनएमआर के अकॉर्डिंगली अगर हम हायर एनुलिन के अंदर देखते हैं तो कुछ हमें मैग्नेटिक फील्ड लगा करके तो कुछ करंट जनरेट उसके अंदर होता है, जो ये बताता है कि इसके अंदर जो है वो एरोमेटिसिटी है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम एनुलिन ले रहे हैं थोड़ी सी और बड़ी। ओके, तो ये अगर हम देखें तो हाउ मच नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18। तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन और इसको बोल देंगे 18 एनुलिन। ओके, और 18 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है तो ये क्या होगा, एरोमेट्रिक हो जाएगा। ओके, तो इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पेरिफेरल एरोमेटिसिटी की।
एक कंपाउंड है पायरीन, इसका नाम है। ये कंपाउंड है जिसका नाम है पायरीन। इसके अंदर ये जो बीच वाला आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये जो डबल बॉन्ड है वो गोज आउट ऑफ द प्लेन, ये प्लेन के बाहर होता है, जिसकी वजह से अगर हम इसमें बात करें एरोमेटिसिटी की, तो ये जो कंपाउंड है वो किस तरीके का होता है, 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 and to 14। तो ये जो 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, इन 14 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या होता है, एरोमेटिक होता है। मेरे कहने का मीनिंग ये है कि ये जो बीच वाला पाई बॉन्ड है वो एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब ये एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नॉट पार्टिसिपेट इन एरोमेटिसिटी। अब ये एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है। तो अगर इस पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन नॉर्मली एक एल्कीन की तरह बिहेव करता है। नॉर्मल एल्कीन की तरह बिहेव करने का मीनिंग क्या है कि ये वाला जो बीच वाला जो पाई बॉन्ड है ये एक एडिशन रिएक्शन देता है। इट मीन्स that means bulk by bond, bulk double bond behave as an alkene, normal alkene, नॉर्मल एल्कीन। तो ये जो है वो बहुत ही सिंपल एल्कीन जिस तरीके से रिएक्शन देती है उसी तरीके से ये रिएक्शन देता है। इट मीन्स क्या हुआ कि इसके ऊपर किस तरीके की रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन मीन्स, एंड इट गिव एडिशन रिएक्शन। अगर हम किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को HBr से ट्रीट करवा दें तो क्या होगा, बाकी सभी जगह जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कुछ एरोमेटिसिटी और उससे रिलेटेड कुछ फीचर्स के बारे में, तो देखते हैं उनको भी देखते हैं। एरोमेटिसिटी एंड फीचर्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फीचर्स ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के कुछ फीचर्स हैं, जिनमें से पहला फीचर है एरोमेटिसिटी एंड डायपोल मोमेंट।
जो टर्म है वो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर हम डायपोल मोमेंट शो कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से शो करें। बेसिकली केमिस्ट्री में जो डायपोल होता है वो हमेशा लोअर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ होता है, और या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि पॉजिटिव से किधर की साइड में होता है, नेगेटिव की साइड में होता है। तो डायपोल मोमेंट के बारे में मैं थोड़ा सा ही आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि हम जब इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे। तो डायपोल मोमेंट जो है वो म्यू से डिनोट होता है, और ये जो होता है वो होता है डेल इंटू बॉन्ड लेंथ। व्हाट इज द डेल? म्यू या डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल चार्ज present on the atoms due to difference in their electron negativity and bond length। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक A है और यहाँ पर एक दूसरा कंपाउंड B है, इन दोनों के बीच में अगर हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस देखें तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ A की ज़्यादा है किससे? B से। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका मीनिंग क्या है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड उसकी तरफ शिफ्ट रहेगा, और इसकी तरफ शिफ्ट रहेगा तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा और उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो डेल है वो मैग्नीट्यूड है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम L मान लेते हैं तो यही जो आपका म्यू होता है वो हो जाएगा डेल इंटू एल। ये आपका डायपोल मोमेंट होता है, और केमिस्ट्री में अगर डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा लोअर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ होती है। यानी ए और बी में अगर हम डायरेक्शन की बात करें, देखो इसका ज़्यादा हम बात नहीं कर रहे हैं इस लेक्चर में। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, अगर म्यू की डायरेक्शन की बात की जाए तो म्यू की डायरेक्शन जो होगी हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू लोअर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। जैसे ए और बी में अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इधर से इसकी डायरेक्शन में होगी, और इसमें हम इसके टेल के ऊपर एक छोटा सा क्रॉस लगा देते हैं जो डायपोल मोमेंट को शो करता है। इसका दिखाने का, ये रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। तो इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है डेल एंड डेल नेगेटिव, तो इसका डायरेक्शन B to A हो जाएगा। तो डायपोल मोमेंट और एरोमेटिसिटी में क्या थोड़ा सा कंसेप्ट है, देखो कभी कभी कैसा ऐसा होगा कि कुछ रिंग ऐसी होंगी जो एक कॉमन बॉन्ड से कनेक्टेड रहती हैं, और उस सिचुएशन में जब हमसे डायपोल मोमेंट पूछा जाता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि हम किस तरीके से उसका डायपोल मोमेंट बताएं। तो पहले इसको कॉपी करिए फिर हम देखते हैं। ओके, देखिए अगर हम कुछ रिंग की बात करें तो वो दिखने में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि वो एक नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक टाइप की है, लेकिन वो बाय द गेनिंग ऑफ एरोमेटिसिटी, ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड बिटवीन देम, और किस तरीके से वो एरोमेटिसिटी को गेन करता है उसको हम देख रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कुछ कंपाउंड के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक कंपाउंड है, ये वाला एक कंपाउंड है जिसके साथ में एक रिंग कनेक्टेड है। ये एक 5 मेंबर्ड रिंग है। तो अगर हम
इस रिंग के लिए बात करें तो इस रिंग के अंदर देखो, अगर ये जो बीच वाला बॉन्ड है ये किस तरीके का सिस्टम है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है कि नहीं, आइसोलेटेड साइक्लिक कंपाउंड है। तो ये क्या करेगा कि अगर हम बॉन्ड को ब्रेक करें, अगर हम बॉन्ड को ब्रेक करें इधर की डायरेक्शन में, यानी ये बॉन्ड जो है इस वाले कार्बन के ऊपर आ जाए, यानी ये वाला जो बॉन्ड है वो कहाँ आ जाए, इस वाले कार्बन पे आ जाए यहाँ पे, तो इसका एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर किस तरीके का बनेगा, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर हम बात करें इस रिंग की, तो ये वाली जो रिंग है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कि जो आइसोलेटेड रिंग होती है उसमें दोनों रिंग अलग अलग इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करती है एरोमेटिसिटी के अंदर। तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा एरोमेटिसिटी में। तो 2n2 4n2 कितना हो गया, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। सेम टू सेम अगर हम इस रिंग की बात करें तो इस रिंग के अंदर यहाँ पे 2 और पॉजिटिव के पास में कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो दैट्स वाई यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला सिस्टम भी क्या है आपका एरोमेटिक हो गया है, और ये वाला सिस्टम भी क्या हो गया है, नीचे वाली रिंग भी क्या हो गई है, एरोमेटिक हो गई है। दोनों ही रिंग आपकी क्या है, एरोमेटिक है। तो अगर हम इसमें डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमें कोई कंपाउंड इसके ऊपर जोड़ना होगा तो हम किस तरीके से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इसी तरीके से ही कि वो बॉन्ड जो है वो इधर से उठ करके इधर आ जाए। अब मान लो कि हम इसका रिवर्स की बात करें कि ये बॉन्ड इधर नीचे ही क्यों आए। अगर हम बात करें इस बॉन्ड के लिए कि ये बॉन्ड ऊपर जाए, अगर मैं इस कंडीशन को फर्स्ट मान लेता हूँ, ये कंडीशन फर्स्ट है और ये कंडीशन सेकंड है, इस सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो अगर ये इलेक्ट्रॉन उठ करके पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके का बन जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस वाले पे रिंग पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में क्या होगा कि ये वाली जो रिंग है ऊपर वाले, इसमें अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो इसके पास टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस केस में ये दोनों ही रिंग जो है वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगी, ये वाली रिंग भी और ये वाली रिंग भी। दोनों रिंग अगर एंटी एरोमेटिक हो गई तो इस सिचुएशन में क्या वो अपनी, तो दोनों रिंग एंटी एरोमेटिक हो गई है, तो इस केस में ये क्या ये एंटी एरोमेटिक होना चाहेंगे कि एरोमेटिक होना चाहेंगे। ऑब्वियस सी बात है एरोमेटिक का जो स्टेबिलिटी होता है वो एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा होता है, दैट्स वाई इस तरीके का बॉन्ड का ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं होगा बजाय किसके, इस वाले तरीके से। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला या मैं बोलूँ इस तरीके का फिनोमेना अप्लाई नहीं होगा, यानी बॉन्ड जो शिफ्ट होकर के ऊपर की डायरेक्शन में ना जा करके इधर की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो इसको कॉपी करिए। इसी तरीके का एक और एग्जांपल मेरे पास है, ये एक कंपाउंड है। अगर हम इसमें बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करें यहाँ पर, तो अगर ये बॉन्ड पाई जो बॉन्ड है वो खिसक के किस पे आ जाए, इधर वाली डायरेक्शन में आ जाए, तो क्या होगा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज आ जाने की वजह से, इस नेगेटिव चार्ज आ जाने की वजह से ये वाला जो कंपाउंड है, जो नीचे वाली रिंग है, वो आपकी कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाने की वजह से ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा।
और ऊपर वाले के अंदर अगर हम बात करें तो वो एरोमेटिक हो जाएगी। ये वाली जो रिंग है इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये कैसे हो जाएगी, एरोमेटिक। तो एक रिंग तो एंटी एरोमेटिक है, एक रिंग एरोमेटिक है, तो दैट्स व्हाई इसके अंदर ये बॉन्ड का ब्रेक नहीं होगा। इवन अगर हम ये वाला बॉन्ड अगर ऊपर लेके जाएं तो उस केस में भी इसके अंदर ये वाली रिंग तो एरोमेटिक हो जाएगी, लेकिन ऊपर वाली रिंग कैसे हो जाएगी, एंटी एरोमेटिक हो जाएगी। दैट्स व्हाई इसके अंदर ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होगा। ओके, यानी ये वाला जो कंपाउंड जैसा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, वो नॉन एरोमेटिक ही रहेगा। ये वाला जो कंपाउंड है वो नॉन एरोमेटिक ही रहेगा, वो उस तरीके का फिनोमेना शो नहीं करेगा। इसी के आगे चलते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। अगर इस वाले एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। अगर मैं ये बॉन्ड को ऊपर की डायरेक्शन में शिफ्ट करता हूँ तो ऊपर की डायरेक्शन में शिफ्ट करने पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नीचे वाली रिंग के ऊपर इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं, तो इसकी वजह से ये वाली जो रिंग है इस रिंग के अंदर टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एरोमेटिक होता है। और सेम टू सेम अगर हम इस वाले रिंग के लिए बात करें तो ये वाली रिंग के ऊपर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, जिसकी वजह से 4 पाई एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाने की वजह से ये भी कैसे हो जाएगी, एरोमेटिक, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में है। तो इसके अंदर अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें तो इसमें डाइपोल मोमेंट किधर की डायरेक्शन में बन जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में। ओके, तो ये वाला जो कंपाउंड अगर इसके कंपाउंड के ऊपर हमें HBr की रिएक्शन करवानी हो तो किस तरीके से उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल जो ऊपर की डायरेक्शन में जुड़ जाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए।